हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग। आज हम एक सच्ची घटना पर आधारित एक स्टोरी जिसका नाम है हवेली का रहस्य के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियों में रवि और उसके 4 दोस्त अजय, सुमित, रोहन और विशाल अपने गाँव पहुंचे। गांव का वातावरण शहरी जीवन से बिल्कुल अलग था। खुले खेत, हरे भरे पेड़ और मिट्टी की सौंधी खुशबू। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य था जिससे हर कोई डरता था। गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली। लोगों का कहना था कि वह हवेली शापित है। रात में वहां से अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चीखने की। बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी, उधर मत जाना, वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। लेकिन युवाओं को डर किस बात का? रोमांच की चाह में रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे हवेली में घुसकर इसका सच जानेंगे। रात का खौफनाक फैसला। रात के अंधेरे में पांचों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली बेहद पुरानी थी, छत टूटी हुई, दीवारों पर बड़े बड़े दरारें और चारों ओर जाले लगे थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सुमित ने घबराकर कहा, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह अजीब लग रही है। लेकिन रवि ने हंसकर जवाब दिया, अरे ये सब बस कहानियां हैं, डरने की जरूरत नहीं। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। हवेली के कोनों से अजीब सरसराहट की आवाजें आ रही थी, मानो कोई उनके आसपास चल रहा हो। तभी विशाल की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी परछाई अचानक से मुस्कुराने लगी, पर विशाल खुद नहीं मुस्कुराया था। रोहन ने घबराकर कहा, ये क्या मजाक है? परछाई ने धीरे धीरे एक डरावने चेहरे का रूप ले लिया और धीरे धीरे उसके मुंह से आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भूत का साया। इतना सुनते ही सभी दोस्त बेतहाशा भागने लगे। पर दरवाजे तक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी एक जोरदार चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। चारों ओर अंधेरा छा गया और किसी ने पीछे से विशाल को खींच लिया। विशाल जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। अजय और रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचा। किसी तरह विशाल को छुड़ाया, लेकिन उसकी पीठ पर गहरे नाखूनों के निशान थे। बचकर निकले, लेकिन आखिरकार किसी तरह वे दरवाजा तोड़कर बाहर भाग निकले। गांव के बुजुर्ग पहले से ही हवेली के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम बच गए, लेकिन जो हवेली में चला जाता है, उसकी आत्मा हमेशा वहीं कैद रह जाती है। अगली बार तुम बच नहीं पाओगे। उस रात के बाद से पांचों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। विशाल कई महीनों तक बीमार रहा। रोहन को रातों में अजीब सपने आते और हवेली की वो डरावनी परछाई हमेशा उनके दिमाग में घूमती रही। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी जो कोई भी हवेली के पास जाता है, उसे अंदर से वही डरावनी हंसी सुनाई देती है, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था।